इंद्र ने त्वष्टा का बेटा विश्वरूप की हत्या कर दी। उनको गुरु बनाया था। तो विश्वरूप की जो मां थी ना, वो दैत्य कुल की थी, और पिताजी जो थे वो देवता कुल के थे। तो वो जब यज्ञ करते थे तो जोर से बोलते थे, देवताओं के नाम पर स्वाहा, और धीरे से दैत्यों के नाम पर भी स्वाहा कर देते थे। इंद्र ने देखा, अरे इंद्र के जो अपने गुरु थे, देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति जी महाराज, वो इंद्र से नाराज हो गए थे उनके व्यवहार से। तो गुरुदेव अंतर्धान हो गए बृहस्पति जी महाराज। तो गुरु तो चाहिए ना। वही त्वष्टा का बेटा विश्वरूप को गुरु बनाया, लेकिन गुरु के अंदर में जो कपट था देख लिया तो उसकी गर्दन उसने काट डाली इंद्र ने। तो वही ब्रह्म हत्या लग गई। और ब्रह्म हत्या लग गई तो एक बार तो 4 जगह ब्रह्म हत्या को उसने बांट दी। पानी को दे दिया, पेड़ को दे दिया, जमीन को दे दिया, और माता बहनों को दे दिया। जो महीना में एक बार ऋतु काल जो होता है वो ब्रह्म हत्या है। और दूसरी बार जब वृत्रासुर की उसने हत्या की तो ब्रह्म हत्या लग गई। और मान सरोवर में कमल नाल के तंतु में जाकर के इंद्र छिप गया। वहां ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती थी। मान सरोवर में कमल नाल के तंतु में, वो तो पानी में वो तंतु होता है, वहां ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती है। तो इंद्र का अभाव हो गया। देवताओं ने कहा जब गुरु नहीं, तो वही राजा नहुस को योग्य देखा और उनको राजा बनाया। अब जब राजा बन गया तो अभिमान हो गया। इसको राज मद बोलते हैं, है ना। तन मद मन मद, संत कबीर साहब ने कहा है, ये मद है, मद। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोई, विद्या मद और गुणह मद, राज मद उन मद, इतने मद को रद करे तब पावे अनहद। ये मद है, मद। मद समझते हैं? मद कहते हैं शराब को। बंगाल जाएंगे ना तो कहेंगे दादा मौत खाबे न। शराब और शहद को भी मद बोलते हैं। तो शराब पीने से जैसे नशा में हिलने डोलने लग जाते हैं, वैसे राज मद होता है। राजा बन गया, सारे देवताओं को अपने कंट्रोल में कर लिया। और ओरिजिनल जो इंद्र थे वो तो कमलनाल के तंतु में, मान सरोवर में वो तो छिप करके जान बचा रहा है। उनकी जो पत्नी थी सची, इंद्र की पत्नी सची, अब मद हो गया, अहंकार हो गया। तो नहुस ने क्या कहा सची से, अभी मैं इंद्र हूं, तुम्हारा जो पति ओरिजिनल इंद्र है वो तो ना जाने कहां है। ओरिजिनल इंद्र मैं अभी हूं, इस नाते से तुमको मेरे पास रहना चाहिए, मेरी पत्नी बन करके। अब सची जो थी ना, वो तो पतिव्रता स्त्री थी। वो दौड़ करके गुरुदेव के पास गई, बृहस्पति जी महाराज के पास, और कहा गुरुदेव
मेरा सतीत्व नष्ट होने जा रहा है, बचाइए गुरुदेव बचाइए। नहुष ने ऐसा कहा है कि तुम्हें तो मेरी पत्नी बन करके रहना चाहिए, अब मैं क्या करूं, कुछ कीजिए गुरुदेव। तो गुरु ने क्या कहा, बृहस्पति जी महाराज ने क्या कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता देवी, क्योंकि नहुष जो है बड़ा प्रतापी है, बड़ा वर्चस्व है। उन्होंने अपने बलबूते से, अपने प्रभाव से, अपने व्यवहार से सारे देवताओं को उन्होंने अपने बस में कर लिया है, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता देवी। लेकिन हाँ, एक उपाय मैं कर सकता हूं, अगर मेरी बात तुम मानो। तो कहा कहिए गुरुदेव। कहा सुनो मेरी बात मानो। वो अपने कर्म से ही वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कहा गुरुदेव क्या करने के लिए कह रहे हैं आप, कहिए ना। कहा मैं जिस तरह की युक्ति बता रहा हूं ये थोड़ा कठिन है, क्लिष्ट है ये, और जख्म देने वाला भी है। कहा कहिए गुरुदेव, मेरा सतीत्व बच जाएगा ना? का बच जाएगा, लेकिन मैं जैसा कहता हूं वैसा करना पड़ेगा। कहा कहिए। कहा गुरुदेव ने, स्वर्ग में यहां पर सप्त ऋषि रहते हैं, सप्त ऋषि है ना, और यहां पर अगस्त ऋषि भी हैं। तो तुम जाकर के कहो, चूंकि जो काम के बस में है वो अंधा होता है। कोवा महांधो मदनातुरो यो, महान अंधा कौन है? जो काम के बसीभूत है, और जो कहेगी ना वो सुनेगा। तो तुम जाकर के कहना देवी कि हे नहुष, सप्त ऋषियों को कहार बनाकर स्वयं पालकी में बैठकर और मेरे दरवाजे तक आप आइए, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। कहा गुरुदेव वो आ गया तो? कहा वो नहीं आ पाएगा ना, सप्त ऋषियों से सेवा करवाएगा, और स्वर्ग में वही रह सकता है जिसके अंदर पुण्य है ना। सत्य मेक पदम स्वर्गम महाभारत में है। स्वर्ग में वही रह सकता है जिसके अंदर सत्यता है, और पाप होगा तो स्वर्ग से नीचे चला जाएगा, अपने कर्म से ही वह बर्बाद हो जाएगा वो। लेकिन थोड़ा जख्म तो है, ये टेक थोड़ा खतरनाक तो है, लेकिन देवी तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारा सतीत्व सुरक्षित हो जाएगा, मेरी बात मानो ना। कहा गुरु पर विश्वास किया, और सची जाती है नहुष जो इंद्र बना हुआ है, उनको बनाया गया है। और दरवाजे में जाकर के कहा नहुष से, ठीक है आपने जो कहा था ना वो मंजूर है, मगर आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? जो कहेगी वह करूंगा। कहा सप्त ऋषियों को कहार बनाकर उसमें अगस्त ऋषि भी होना चाहिए, और पालकी में बैठकर कहार की जगह पर सप्त ऋषि होंगे, और मेरे दरवाजे तक आप आइए, पति के रूप में आपको मैं स्वीकार कर लूंगी। नहुष तो खूब खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, है ना। ये कौन बड़ी बात है? मैं जिसको जो कहूंगा वह मेरी बात मानेगा, मेरी बात की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है।
सप्तऋषियों से कहा, अगस्त ऋषि से कहा, चलिए पालकी तैयार है और आप लोग कहार बनिए और मैं उस पालकी में बैठूंगा। सप्तऋषियों ने, अगस्त ऋषि ने मन में सोचा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर के आए थे ना पांडवों की ओर से, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास जब पूरा हो गया और शांति दूत बन करके जब दुर्योधन के पास हस्तिनापुर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, तो क्या कहा था, न्याय हो तो आधा दो। वैसे न्याय तो कहता है आधा दो, भाई हैं, चचेरे भाई हैं, अगर न्याय हो तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन वह नो दे सका, बड़ों का आशीष ले न सका। और जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने क्या कहा, सुई की नोक से जो जमीन उठती है उतनी भी जमीन बिना युद्ध का देने वाला नहीं। और भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए चला। बताइए भगवान को बांध सकेगा? वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी भी क्षेत्र में अति नहीं होना चाहिए, नहीं तो अति का अंत हो जाता है ना। अति रूपेण वै सीता, माता सीता बहुत रूपवती थी तो हरण हुआ। अति गर्वेण रावणः, बहुत गर्व हो गया रावण का, विनाश हो गया। अति दानाद बलिर्बद्धो, और बलि ने इतना ज्यादा अधिक मात्रा में दान दे दिया कि पाताल चला गया। हेति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए किसी भी क्षेत्र में अति नहीं होना चाहिए। नहुष ने अति कर दिया। सप्तऋषियों ने कहा, ठीक है तुम भाई राजा हो, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी ना। पालकी को उठाया और उसके अंदर बैठा हुआ है नहुष। और क्या कह रहा है, अरे जल्दी चलो ना, अरे जल्दी चलो ना, धीरे धीरे क्यों चलते हो, जल्दी चलो ना। पैर पटक रहा था। तो अगस्त ऋषि ने कहा, वैसे तो पाप हो ही गया है ना, साधु महात्मा की सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा करवाता था। रावण का अंत क्यों हुआ? रावण का अंत हुआ, रामायण में लिखा है, मातु पिता ये सब की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं। साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु सब निशिचर प्राणी। साधुओं की सेवा करनी चाहिए, वो साधुओं से सेवा करवाने लगा। ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे और उनसे भी कर लेने लगा। साधु महात्माओं ने कहा, हम कर कहाँ से दें, हम तो जंगल के फल फूल खाने वाले। कहा, हमारे राज्य में रहते हो तो फल फूल खाते हो, उसे खून बना है तो खून ही दे दो। और सिरिंज से खून निकाल करके घड़ा में भरा। ऋषि मुनियों ने कहा, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और उसी से माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ और माता सीता के कारण रावण की मृत्यु हुई। नहुष के साथ यही हुआ है ना, पाप हो गया। ऋषि मुनियों से सेवा करवाई, पाप हो गया और पैर पटकने लगा। क्या कहा अगस्त ऋषि ने? अगस्त ऋषि ने कहा, अरे हम तो, तुम राजा हो, हम तो तुम्हारी बात मान ही रहे थे, तुम्हारे कहे अनुसार हम तो कर ही रहे थे,
लेकिन फिर भी तुम पैर पटक रहे हो सर्प की तरह। मूर्ख, तुम सर्प ही हो जाओ। और जैसे साप दिया ना, पालकी से सर्प बन करके और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। पाप हुआ, और पाप होगा तो स्वर्ग में रह नहीं सकता है। लेकिन जब वो अजगर बनने लगा ना, तब क्या कहता है, बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन मेरा उद्धार कब होगा महाराज। तो महापुरुष जो होते हैं ना, जब टाइट होते हैं ना, कठोरानी वज्रादपि, जब कठोर हो जाते हैं तो वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। जो दधीचि ऋषि की हड्डी से वज्र बना था और इंद्र के हाथ में वह वज्र था, बहुत कठोर है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। बहुत कठोर है वो वज्र। कठोरानी वज्रादपि, और प्रसन्न हो जाए तो मृदोनी कुसुमादपि, फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। तो कोमल भी हो गए। कहा महाराज मेरा उद्धार कब होगा। कहा अभी सतयुग चल रहा है और द्वापर के अंतिम में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आएंगे, और उस समय पांडव भी आएंगे। और पांडव जब वन में होंगे और भीम को जब तुम पकड़ लोगे, और युधिष्ठिर महाराज कहेंगे छोड़ दो महाराज, तो तुम प्रश्न करोगे। और बहुत सारे प्रश्न, उसमें से ब्राह्मण किसे कहते हैं, सत्यम दानम क्षमाशील मां नृसंस्यम तपो घृणा दृश्यंत यत्र नागेंद्र स ब्रह्मणिति स्मृतः। ब्राह्मण किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करके सुना दोगे तो तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा और अपने रूप में आ जाओगे। मेरे कहने का मतलब, साप देने वाले वही अगस्त ऋषि थे जो नहुस अजगर बना अपने दुष्ट कर्म से। वही अगस्त ऋषि भोले बाबा बैठे हैं और माता सती, और दोनों को, माता सती को तो इतना सम्मान किया और भोले बाबा को देखा बहुत श्रद्धा युक्त होकर के